ती रॅली जाली दोन्ही संदर्भात आणि त्यावेळार साधारण म्हाका दिसता 7 ते 8 हजार लोक सत्तरीचे ते रॅलीक आसले आणि ते रॅलीक म्हणटा ते आम्ही 4 ठराव घेतले सगळ्या सत्तरीच्या लोकांनी. ठराव पयलो कितें आसलो तर आमची जी गांवठाण एरियेत म्हणजे जे आमचे पारंपरीक गांव आम्ही वसयल्या आणि थंय जी घरां आसा गांवठाणान जी घरां आसा जी सरकारी नांव लागलेलें आसा ही जमीन म्हणटा ती आमची सगळी आमच्या नांवार जावंक जाय घरां आमच्या नांवार जाय असो आम्ही ठराव मांडलो. दुसरो ठराव म्हटल्यार आम्ही जी जमीन रेव्हेन्यू जमीन म्हणटा सरकारी जमीन म्हणटा सरकार आपली जमीन म्हणटा सरकाराचें नांव लागलां पूण ही जमीन म्हणटा ती आम्ही आमच्या जाणट्या पयलींच्यान कसयता आता कसयना आणि थंय म्हणटा ते आम्ही कल्टिवेशन केल्लें आसा ते आमचे पोड आसा आणि ही जमीन म्हणटा ती आमकां मालकी मेळोंक जाय असोय आम्ही ठराव थंय मांडलो. तिसरो ठराव आसलो जो जागो फॉरेस्टान पडटा अभयारण्यान पडटा ह्या जाग्याक आमच्यो खुबश्यो काजी आसात आणि फॉरेस्ट अभयारण्याची बाउंड्री म्हणटा ती आमच्या गांवांक तेंकोन आसा. आता ह्यो ज्यो जमनी आसा त्योय बी आमच्या नांवार मालकीच्या रुपान मेळोंक जाय असो आमचो हो ठराव आसलो. आणि चवथो ठराव तेतून मोजकेच गांव येता सालेरी सारको गांव येता सावड्ड्या सारको गांव येता म्हणजे मोकाशे जे आसा तेतूंतली जमीन म्हणटा ती आमचे शेतकरी कसयता आमचे भाव कसयता ती जमीन तांकां म्हणटा ती मालकी उच्च्या रुपान मेळोंक जाय असो आमचो ठराव आसलो. आणि हे निवेदन आमी सगळ्या सत्तरीच्या लोकांनी आमी सरकाराक दिल्ले पूण सरकारान आयज पर्यंत तेचो विचार करूंक ना. आम्ही जेन्ना दिल्लीक सराक मेळपाक गेले तेन्ना जमनीचो विशय येयलो आणि सराक सांगले की आमचो सत्तरीन म्हणटा तो मूलभूत प्रश्न म्हणल्यार जमनीचो प्रश्न आसा. तेन्ना सरान आपणे टायम शेड्यूल काढून आयज हांगा येयल्ले आसा आणि कोणाचे जर प्रश्न आसतले जमनीच्या संदर्भात ते त्यांच्या कडेन मांडचे अशें हांव मागतां आणि मागीर उतरां सोंपयता. धन्यवाद. आता राहुल मांबे सर जे आमचे गोयचे कन्व्हेयर आहात तांकां मागता की तांचे दवरता. मांचेर बसलेले दिल्लीचे मुखेलमंत्री आणि आम आदमी पार्टीचे फुडारी श्री अरविंद केजरीवाल जी बाकीचे माणूस माचेर बशिल्ले हांगा तुम्ही जमिल्ले सगळे मावसे गांवचे ग्रामस्थ पयलीं म्हणल्यार गमदेवीक नमन करून हांगा मी जे आयल्या तुमकां मुद्दाम मेळपाक आयल्या कसली भाशणां करपाक येवना ते सांगपाक येवना फक्त तुमचे कडल्यान आयकपाक आयल्या. तुमची दिवाळी कशी जाली आता व्हडली दिवाळीची वाट पळयता हांगा खुबशे इश्यू आसा एडवोकेट जावकारां मांडले पण आमकां तुमचे कडल्यान आयकपाक जाय. अरविंदजी मुद्दाम हांगा आयल्या तुमचे कडल्यान आयकपाक तुमचे कितें इश्यू आसा ते. बाकीचे नेते आयले बाकीच्या पक्षांचे तुम्ही इतली वर्सां पयले काँग्रेस जावं बीजेपी आयले भाशण करून गेले कसलो तोडगो काडलो ना. हाज्या पयलीं दुसऱ्या गांवांत गेले की ल्हान ल्हान भुरगे तांकां रेन गेले आसले मोबायलाचेर जेन्ना कोविड आसले शाळा बंद आसल्यो त्या भुरग्यांनी सुद्दां सांगले आमकां शाळेचो प्रॉब्लेम जाता म्हणून ते देखून अरविंदजीन आयकले आनी ताचो तोडगो तो सुद्दां सांगून दिलो. हांगा त्याच खातीर मुद्दाम आयल्या तुमचे कडल्यान आयकपाक तुमच्या लागीं मागता हात वयर करून तुमचोय तो इश्यू आसा कितेंय उलोवचें दिसता मुद्दाम महिलांक नदराक करता महिलांनी मुद्दाम तुमकां कितें इश्यू आसा तो मांडचो आनी आमी 2 उतरां सोंपयता कित्याक तुमचें आयकपाक आयला हांगा भाशण करूंक आमी कोण येवना तेन्ना तुमी सगळ्यांनी तुमचे जे इश्यू आसा ते मांडचे अरविंदजी सुद्दां. देव बरें करूं. आता टाइम म्हाका नांव येयल्ले तेंचे प्रश्न आहात सो तांचे नांव भितर तांणी प्रश्न करचे आनी अरविंदजी सर म्हणजे आन्सर करता. धाडगो महादेव गांवकर मावशी. आमच्या गांवचे जे चोवीस जागे करता हे आमकां गरज म्हणजे आमी 40 आमदार आहा पण 21 पयलीं प्रश्न काडलो ना. तो प्रश्न आमी वेगवेगळे शाळा
पालवा म्हणटाले एकट्यान एक सुद्धा आमदाराचो प्रश्न विधान सभेत मांडलो आणि ह्यो जागा आमचे त्यो जागा उलटून त्याच्या आमचं हे आसतलें तुम्ही जर फुडें निवडून येयले आनी तुम्ही जर समजा तुमचे सरकार जालें जाल्यार हे सगळं प्रश्न आमचे पयलें सोडोवपाक जाय तशेंच आमचे लोक आहा म्हणजे आमी उमेदी करताले ते सुद्धा आडवारा बंद करतालो आमच्या गांवांत आसा पण ती सुद्धा गव्हर्मेंट बळकावन घेता ती सुद्धा जागा म्हणजे आमकां येवन दिवपाक जाय अशें हो एक आमचो प्रश्न आसा आनी आमचे जे भुरगे तरणाटे आज शिकलेले आहा तेंची कामां जावपाक जाय हे तुमी करतले आनी करतले कित्याक बिजली तुमी कशें केल्लेले आसा लायटीचें बील पाणी उदक कितें केल्लें आहा हें आमकां तो आयकून हांव खरें मानलेलें आहा आनी म्हाका करतलें नेक्स्ट प्रश्न आता ते सुभाष सावंत पालीच्यान मुखार जो बरें करून दिता सगळ्याक जेन्ना हांगासर म्हाका उलोवंक दिल्या कारणान हांव आतां सरा कडेन काही प्रश्न मांडटा जर आमचे जे आतां मावशीचो गांव आसूं पालीचो गांव आसूं किंवा गावे आसूं झरणे आसूं वा आनी खंयचो गांव आसूं हांव पयलीं करतो हे करत आसतना असो विचारता की जर हेंच्यो जमनी हेंच्या नांवार आसा काय आनी हेंचें घर तर हेंच्या नांवार आसा काय तर म्हाका दिसता की हांगासर हे उत्तर कोणाक कडेन ना कित्याक हेंका खबर आसा की आमचें घर सुद्धा आमच्या नांवार ना जमनी ते सोडून घाला पूण घर सुद्धा नांवार ना कारण कित्याक आमी घरपट्टी भरता आमचे तुमी समजदार की घर आमच्या नांवार आसा पूण आज पर्यंत आमचे मालकी हक्क हे जावंक ना आता म्हाका दिसता कितल्यान पिढ्यान जमीन जाल्लेली आसता की म्हाका दिसता हांगासर जे आमचे बुजुर्ग बसलेले आहात जाणटे बसलेले आहात तांकां खबर आहा की तेंच्या आयच्या पंजाची जमनी आसा पूण काही लोकांचे अशे पुर्तुगेज जमनी आहा की पेपर सुद्धा पुर्तुगेज आसा पूण ती सुद्धा जमनीक मालकी हक्क ना कारण काय आसा तर हे मालकी हक्क कित्याक दिवंक ना हेचेर सुद्धा विचार करपाक जायो आनी दुसरें जे आसा की आता ज्यो कायदे म्हणटात ह्यो कायदे ज्यो अभयारण्यात काडल्या ह्यो कायदे म्हाका दिसता जवळ जवळ 50-60 वर्सांच्या पयलींच्यो कायदे की त्यो केन्ना आयजन केल्यो पंचायत केल्यो ही सुद्धा तांकां खबर ना आनी त्यो कायदे जेन्ना अभयारण्यात वयता आनी ते तेंचे पोट आसा ह्या लोकांचे पोट आसा आनी हे लोक तेजे वरसून खाता पिता जेवता पूण हेजे जर विचार केलो जायत जाल्यार आमी आतां आमकां दिसता 60-70 वर्सां जाली तुमी निवडून दितात तेका निवडून दितात तो तुमी आमच्या सरान म्हटलेलेच आसा की जे लोक आमकां सांगता तुमच्यो जमनी कोण खाता हो तेजो प्रश्न आहा तुमच्यो जमनी कोण खाता जर शिकलेलो भुरगो गेलो जाय जाल्यार तांकां सांगता तो अरे तुमी सर्विसेक कित्याक झगडटा अरे म्हशी घेया गोरा घेया तुमी तो धंदो करा अरे म्हाका एक सांग तेका सुद्दां टॅम लावन दिवंक जाय हेजो विचार तुमी केल्लो आसा ना जर आमकां जर आतां तुमी आतां शेतकरी जर लोना केले जाय जाल्यार ते पयलीं गव्हर्मेंट जो कोण आसा तेच्या कडली सॅलरी हाड म्हणटात हे तुमकां सगळ्यांक खबर आसा कारण कित्याक ते सॅलरी जे म्हणटा सॅलरी तर आमचे कडेन ना सॅलरी तर कोण आमकां दिवंक शकना हेजो जर आमी विचार केलो जाय जाल्यार हांव म्हणटा की आतां सिटीजन जे आमचे सॅलरी आहा तेंच्यांनी चडांत चड लक्ष घालपाचें की पयल्या करतो ही बेकारी नश्ट करपाची बेकारी नश्ट करून जेन्ना ह्यो जमनी ज्यो तेंच्यो जमनी मालकी हक्क जाता आतां आमच्या गणपत सरान म्हटलें की सावड्डेचें नांव घेतलें कोण आणखी हेतून घेतलें तशेंच ठाण्याचें आसा कारण कितें आहा की हे मोकास्तर आसा तेंचे जर मालकी हक्क जाता जाल्यार आमचें कित्याक जायना आतां तुमकां खरो प्रश्न तुमी हेजेर हे करपाक जाय आनी हेजेर विचार करून की हेजो निर्णय तुमी घेवपाचो आनी जो बेकारी नश्ट करपाचे आनी हे मालकी हक्क मेळोवन दिवपाचो प्रयत्न करपाचो इतके सवाल मिनटांनी देव थँक्यू सुधार भाऊ आता नेक्स्ट प्रश्न येतलो तो गोविंद सावंत कोपाटेचे गोविंद सावंत आमचे आम्ही कितें म्हणटा जमीन आमची आहा ती पळय आलवारा जमीन आनी ते उतारे आसा तशें पूण आमच्या गांवांत कांयच जायना 50 वर्सां पळयता अजून कितेंच करिना विशेष आतां आमी विशेष प्रतापी नाडो आतां 5 फावटी तरी आतां निवडून येयलो आसा म्हणजे 50 वर्सां जाली निवडून येता जाल्यार आमचें कितें केलें कितेंच करूंक ना घर नांवार करूंक ना जमीन करूंक ना आनी तेचे जमनी सगळ्यो नांवार जाल्ली आसा
आमकां बी ह्यो प्रश्न आसा म्हणजे मेन प्रश्न आसा त्याचे जर विचार करता आमचे कित्याक करना? आमी गरीब जायत सारख्या जनतेचे जर आयले सगळ्या गांवागांवांनी लोक अवशेश हाडटा कमी नावार ना सर्वीस ना आनी बेकारी घेवन भोंवता आनी तो जावन गाडी घेवन भोंवता आनी आमी तिच्या फाटल्यान भोंवता तरी हांवें म्हणलें की आमकां असं बसून पळयले आमी लोक आमकां लोकांक सगळे घडोवन उलयले आमी आमची घालेली आमकां 4 दीस कितें म्हणटा की तुमकां कितें हें दिता तें दिता म्हणून आनी इलेक्शन टायम जालें की आमच्या घरान मात्र लाजी आमी गांवांत घालता आतांच पळय गेल्यार जागा घेता नाजाल्यार तो चला म्हणटा घराक निघाला घरात ना तुमचें म्हणटा ताका कितें आपूण कितें व्हडलो जिंकला म्हणून समजता तो पण म्हाका दिसता की तो फुडें कितें इतली कितें 5 वर्सां फाटली पळय बरी केली पूण फुडें म्हाका दिसता तो बरो करीत म्हणून म्हाका दिसना अशें हांवें दोन शब्द सांगता पुरो करता Thank you, Governor. सर उन्होंने एक बात की है वुड लाइक टू हाईलाइट अपॉन यू, वो भी हमारे जो मिनिस्टर और सिटिंग एमएलए वो भी यही के हम लोग भी यही के उनका चयन उनके नाम पे प्रॉपर हुआ है, हमारा नहीं हुआ है अभी तक. बोथ आर लिविंग इन फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ इयर्स. बरो प्रश्न मांडला. आणि कोणाचे प्रश्न आहात खास करून महिलांचे बी हे जाल्ले आमचे कडेन पयलीं नांवां आयिल्लीं. आनी कोणाचे रँडम क्वेश्चन आसा शिक्षणा बद्दल आरोग्या बद्दल कित्या बद्दल कितें दुबाव आसा प्रश्न जाल्यार नक्की विचारता. बायलांनी कोण विचारले जाता प्रश्न. शाळा हांगा कशी शाळा तुमकां लागीं आसा ना स्कूल लागीं आसा बरें आसा स्कूल. हॉस्पिटल म्हणून वाळपय वयचें पडटा हांगा कांय ना लागीं. असा हांव आमच्या आई ताकी विनंती करता ताई कितें प्रश्न आले विचारचो म्हणून. दिल्ली बायलांसाठी खूप काम चल्लां. तिकीट बी ना दिलेली बायलांक कशी ती ट्रेनीची ताच्या बद्दल कितें विचारता जाल्यार इतको शिकतली. लायट बील कोणें हाडला लायटीचें बील कोणें हाडला सरान सांगलेलें आसता न्ही. ₹226 ₹500 बिल. गोष्ट ऐकल्या 300 युनिट वीज फुकट म्हणून माझ्या पुण्यात बिल भरपाची काय गरज. विजयाबद्दल 4 घोषणा जाल्ल्यो आसा ऑलरेडी गोंयांत. नंबर 1 300 युनिट मेरेन बील येतलें पण झिरो आसतलो. 300 युनिटा वयर बिल. सो म्हाका दिसना ह्या गांवांत कोणाक 300 युनिटा वयर बिल येतलें. एक चुकोन 4-5 घरां आसूं शकता बंगले बी आसा जाल्यार नाल्यार सगळ्यांक बिल झिरो येतलें. दुसरी घोषणा 24 वरां लायट 24 वरां कंटिन्यू सप्लाय आसतले. तिसरी म्हटल्यार शेतकरी आमचे 70 मिटरचे शेतकऱ्यांचे जे पंप आसा शेती खातीर तांकां कितले युनिट सुद्धा जाल्यार बिल ना बिल झिरो. हे मी अनाउन्समेंट लायटीच्या शेतकारांची सरांनी ऑलरेडी केल्ले. आता हांव सरांकडे मागता तांच्यांनी लोकांक संबोधीत करचें. सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम. हिंदी आती है सबको? और मैं दिल्ली से आया हूं आप लोगों से मिलने के लिए. दिल्ली में आपने सुना है आम आदमी पार्टी की सरकार है, आपको पता है अच्छा काम कर रही है, ये सुना है. दिल्ली में हमारी पिछले 7 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है. उसके पहले दिल्ली में भी बीजेपी कांग्रेस थी. लोग बहुत परेशान थे बीजेपी कांग्रेस से. एक बार बीजेपी आती थी, एक बार कांग्रेस आती थी, एक बार बीजेपी आती थी, एक बार कांग्रेस आती थी. लोग बीजेपी से नाराज होते थे, फिर कांग्रेस को ले आते थे, फिर कांग्रेस से नाराज होते थे, फिर बीजेपी. ना बीजेपी कुछ काम करती थी, ना कांग्रेस कुछ काम करती थी. जो भी सरकार आती थी, जो भी नेता आता था, वो बेसिकली अपना घर भरता था, करप्शन करता था, खूब पैसा लूटता था और अपने 7 पीढ़ियों के लिए पैसा कमा के जनता के लिए आज तक किसी ने काम नहीं किया. गलत तो नहीं बोल रहा.
उसके बाद लोगों ने डिसाइड किया कि नई पार्टी लेके आए इस बार। तो नई पार्टी आम आदमी पार्टी बनी। लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया। पिछले 7 साल के अंदर दिल्ली के अंदर जो काम हुआ है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है। हम एक भी पैसा नहीं खाते, हमारे अकाउंट में पैसा नहीं है, हमारी पार्टी के अकाउंट में पैसा नहीं है, हम एक भी पैसा नहीं खाते। इसीलिए आज दिल्ली के अंदर इतने शानदार स्कूल बन गए हैं, बच्चों के स्कूल, सरकारी स्कूल। हम लोगों ने पिछले 5 पहले दिल्ली में जो सरकारी स्कूल थे, गवर्नमेंट स्कूल थे, यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल है कैसा है? अच्छा है गवर्नमेंट स्कूल की खराब है? खराब है, बहुत खराब है। पहले दिल्ली में भी गवर्नमेंट स्कूल बहुत खराब थे, टीचर्स नहीं थे, टीचर्स आते नहीं थे, सारे स्कूल टूटे पड़े थे, बच्चे आते नहीं थे, बच्चे अपना नाम कटा लेते थे, बहुत बुरा हाल था सरकारी स्कूलों का। हमने स्कूल इतने शानदार कर दिए, इतने अच्छे कर दिए कि अब प्राइवेट स्कूल से लोग अपने बच्चों को निकाल के सरकारी स्कूल में भर्ती करा रहे हैं। इतने शानदार स्कूल हैं और इतने अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं सरकारी स्कूलों में। आप लोग चाहते हो ना आपके बच्चों की पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए? बच्चों को पढ़ाना चाहते हो नहीं चाहते हो? बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बड़े होके अच्छे बनेंगे। सब लोग, हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा बड़ा होकर बड़ा आदमी बने, चाहता है कि नहीं चाहता है? गरीब आदमी भी, गरीब आदमी को भी लगता है कि अगर मेरे पास थोड़ा सा पैसा है तो मैं उसको अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहिए। अब दिल्ली के सारे सरकारी स्कूलों के अंदर पढ़ाई अच्छी हो गई। गोवा के अंदर भी हर गांव के अंदर अच्छा गवर्नमेंट स्कूल खुलवाएंगे, जैसे दिल्ली के अंदर खुलवाया। दिल्ली के अंदर करके दिखाया, मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा, दिल्ली में करके दिखाया, करके आया हूं मैं यहाँ पे, दिल्ली में करके यहाँ पे आया। तो दिल्ली में करके दिखाया, गोवा के अंदर भी हर गांव के अंदर एक स्कूल बनवाएंगे, आपके बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देंगे। दिल्ली में हमने हर मोहल्ले में एक क्लिनिक खोला है, मोहल्ला क्लिनिक। किसी ने सुना मोहल्ला क्लिनिक के बारे में? सुना? मोहल्ला क्लिनिक खोला है, उसमें सारी दवाइयां फ्री, सारे डॉक्टर फ्री, हर गांव के अंदर और हर मोहल्ले के अंदर खोल दिया। यहाँ पे मुझे बताया गया कि अगर आप बीमार हो जाओ तो आपको वालपुर तक जाना पड़ता है। हर गांव के अंदर, गोवा के अंदर भी हर गांव के अंदर एक क्लिनिक खोलेंगे, उसमें सारी दवाइयां फ्री मिलेंगी और सारे टेस्ट फ्री, सारे डॉक्टर फ्री। दिल्ली में हमने किया कि जो अगर आपको कोई बड़ी बीमारी हो जाए, कैंसर हो जाए, हार्ट की बीमारी हो जाए, कोई और बड़ी बीमारी हो जाए, तो हमें अपनी जमीन बेचनी पड़ती है, कई लाख रुपए का खर्चा आता है, गरीब आदमी तो मर जाता है। अब हमने दिल्ली में कर दिया कि सारा इलाज, दिल्ली में कोई भी बीमार होगा, उसको कितनी भी बड़ी बीमारी होगी, उसका कितना भी खर्चा आएगा, चाहे 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख रुपए भी खर्चा आएगा, वो सारा इलाज दिल्ली सरकार मुफ्त कराती है। गोवा में होना चाहिए नहीं होना चाहिए? तो बीजेपी कांग्रेस तो करेगी नहीं, आम आदमी पार्टी को लाना पड़ेगा, है ना? दिल्ली में किया तो यहां भी करेंगे, दिल्ली में करके दिखाया। अभी थोड़े दिन पहले मैंने, अच्छा दिल्ली में हमने बिजली ठीक की। पहले बिजली खूब जाया करती थी, पावर कट लगते थे, खूब बिजली जाती थी। हमने 24 घंटे बिजली कर दी, ठीक किया सब कुछ, सारा सिस्टम ठीक किया और दिल्ली में बिजली फ्री कर दी। पहले दिल्ली में कई कई हजार रुपए के बिल आते थे, हमने सबके लिए बिजली फ्री कर दी। फ्री बिजली चाहिए? फ्री बिजली चाहिए कि नहीं चाहिए? हाथ खड़ा करके बताइए जरा, फ्री बिजली जिसको चाहिए फ्री बिजली हाथ खड़ा करें। अभी ये भाई लेके गए, उसमें 525 रुपए का बिल है। गरीब आदमी 525 रुपए कहां से देगा? 525 रुपए तो किसी के पास नहीं है। तो गोवा के अंदर हमारी सरकार बनेगी, हम बिजली फ्री देंगे, आप सब लोगों के लिए फ्री बिजली करेंगे। उसी तरह से मैंने अभी ऐलान किया था रोजगार के लिए। यहाँ पे आप बच्चों को रोजगार नहीं है ना, रोजगार बेरोजगार घूम रहे हैं, अपने बच्चे पढ़ाई लिखाई करके बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके लिए रोजगार का इंतजाम करेंगे, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। मैं अगर कह दूं कि कल हमारी सरकार बनेगी और परसों हम रोजगार दे देंगे तो फिर आप कहेंगे झूठ बोल रहा है केजरीवाल। मैं झूठ नहीं बोलता,
बीजेपी कांग्रेस वाले भी कहते हैं कि केजरीवाल झूठ नहीं बोलता, जो कहता है वो करता है। तो रोजगार देंगे, रोजगार देने में टाइम लगेगा, लेकिन जब तक रोजगार नहीं देते तब तक आपको बेरोजगारी भत्ता देंगे। हर महीने 3-3 हजार रुपए देंगे जब तक आपके बच्चे को हम रोजगार नहीं दिलाते। बराबर होना चाहिए, ये करेंगे। अब इस पे आते हैं आपका लैंड राइट्स वाला, वो दिखा दो। ये अभी वो दे के गए, मैं इसको पढ़ रहा था। ये अमित जी है, ये वकील है, बहुत बड़े हमारी पार्टी में है, बहुत बड़े वकील है। इससे मैं चर्चा कर रहा था, इसमें लिखा हुआ है कि इस जमीन का मालिक गोवा सरकार है, और आगे लिखा हुआ है कि ये लोग जो है इन्होंने इस जमीन पे कब्जा किया हुआ है, एनक्रोच्ड बाय। अरे बाबा, ये लोग तो बेचारे पिछले 50 साल 60 साल से इस जमीन के ऊपर मुझसे भी ज्यादा खेती कर रहे हैं, उन्होंने जमीन पे कैसे कब्जा किया था? तो मेरा अपना मानना है कि सरकार चाहे तो इसको जमीन को आपके हवाले कर सकती है, इसमें कोई आपत्ति नहीं, इसमें कोई, मैं भी थोड़ा थोड़ा कानून पढ़ा हूं, और ये तो बहुत बड़े आपके वकील हैं, इन्होंने भी बताया। तो आज मैं आपको यहाँ पे वादा करके जा रहा हूं, सरकार बनने के 6 महीने के अंदर आपको आपकी जमीन का मालिकाना हक दिलवा सकते हैं। इसको पूरा स्टडी करेंगे, 6 महीने के अंदर आपको आपकी जमीन का, किसी ने बिल्कुल सच बोला कि जो एमएलए है उसको तो अपनी जमीन का हक मिल गया, गरीब आदमी को जमीन का हक क्यों नहीं मिल रहा? सही है कि नहीं है? तो 50 साल से उसको एमएलए बना रखा है, अब तो उसको बोलो कि साहब बहुत हो गया, अब किसी नए आदमी को बनाना है, अब तो बनता है दूसरे आदमी को बनाना ना। 50 साल को एमएलए रहेगा तो फिर वो सोचेगा कि मेरे को काम करने की क्या जरूरत है, लोग तो ऐसे ही वोट दे देते हैं। तो थोड़ा बदलना चाहिए, बदलेंगे तभी तो बात बनेगी, नहीं बदलेंगे तो काम करने ही बंद कर देगा। तो अब बदलने का टाइम आया है, इस बार अपने को बदलना चाहिए। दिल्ली के लोगों ने जैसे बीजेपी, और हमने वहां इतना अच्छा काम किया, इतना अच्छा काम किया कि लोगों ने वहां पे 70, यहाँ पे 40 सीट है ना, 40 एमएलए है, वहां 70 एमएलए है, 70 में से 67 एमएलए आम आदमी पार्टी के, 67, 3 एमएलए बीजेपी के, 3 एमएलए बीजेपी के और 0 कांग्रेस के। इस बार आपको भी कुछ ऐसे करके दिखाऊंगा, जितने ये पुराने नेता है ना गोवा के, सबको 0 करके सबको घर भेज दीजिए, और नए लोगों को लेके आइए, ईमानदार लोगों को लेके आइए। आम आदमी पार्टी ईमानदार पार्टी है, ईमानदार पार्टी आएगी तो आपके सारे काम होंगे, बिजली भी ठीक होगी, बिजली मुफ्त मिलेगी, स्कूल भी ठीक होंगे, हॉस्पिटल भी ठीक होंगे, हॉस्पिटल में दवाइयां भी मुफ्त मिलेगी। ये लोग सारा पैसा चोरी कर लेते हैं, पैसे की कमी नहीं है गवर्नमेंट के अंदर, पैसा बहुत है, सारा पैसा ये लोग चोरी कर लेते हैं। इस बार एक मौका, पिछले इतने सालों से आप एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, कभी एनजीपी, उनको वोट देते आए। एक मौका इस बार आम आदमी पार्टी को देके देखिए, अगर पसंद नहीं आए अगली बार बदल देना, एक बार तो देना बनता है ना, ट्राई कर सकते हैं एक बार। कौन सा सिंबल क्या है आम आदमी पार्टी का? झाड़ू, सबको पता है ना, झाड़ू है। इस बार झाड़ू पे वोट डाल के देखिए, पसंद नहीं आए तो अगली बार बदल देना, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, एक बार वोट डालोगे झाड़ू को, उसके बाद भूल जाओगे सारी पार्टियों को, उसका दोबारा पार्टी को किसी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू अरविंद सर। केजरीवाल जो बोलता है वो करके दिखाता है सर। आता शुभम शिवलकर